आपने देखा ही होगा उत्तराखंड स्टेट टैक्स गवर्नमेंट लाई है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बेसिकली है क्या? आपने देखा ही होगा जो केसेस जो नहीं है लिटिगेशंस में या जिनकी डिमांड निकल आती है, उसमें जो नहीं है एक मूल अमाउंट होता है, मतलब टैक्स अमाउंट होता है, उसके ऊपर जो नहीं है इंटरेस्ट और पेनल्टीज। और कुछ समय बाद तो ऐसा हो जाता है कि इंटरेस्ट और पेनल्टीज टैक्स अमाउंट के प्रिंसिपल टैक्स अमाउंट के इक्वलेंट हो जाती है। तो उत्तराखंड स्टेट टैक्स गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में एक बेनिफिट लेके आया है कि आप अपना प्रिंसिपल टैक्स अमाउंट जमा करवा दीजिए और इंटरेस्ट और पेनल्टीज को 100% आप अपना माफ करवा लीजिए। तो इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में जीएसटी तो बिल्कुल भी कवर नहीं होता। इसमें कवर होता है वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एंड लग्जरी टैक्स। अगर आपका कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी 30 सितंबर 2023 तक बकाया है तो आप इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए टाइम अवेलेबिलिटी है आपके पास 31 मार्च 2024 की। अच्छा, इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल अमाउंट जो टैक्स होगा, प्रिंसिपल टैक्स होगा, वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ लोग कहे कि हमने तो अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करवाई थी, हम उसे रिफंड क्लेम करने क्यों ना चले जाएं। नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। बट हाँ, अगर किसी ने अपना प्रिंसिपल अमाउंट जमा करा रखा है, प्रिंसिपल टैक्स अमाउंट जमा करा रखा है, तो उसे तो इस स्कीम का बेनिफिट लेते हुए वो इंटरेस्ट और पेनल्टी अपनी माफ करवा सकता है। और इस स्कीम का एक बेनिफिट ये भी है कि आप लोग लिटिगेशन में पड़े, इससे अच्छा जो नहीं है एक टैक्स अमाउंट सबमिट करा के उस लिटिगेशन से आप पूरी तरीके से बचा जा सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ आपको टाइम चाहिए डिपार्टमेंट से इंस्टॉलमेंट्स के लिए, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट की जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी 31 मार्च 2024 से पहले पहले जमा करवानी पड़ेगी। अगर आपके कुछ ऐसे केसेस हैं जो अपील में चल रहे हैं और आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी अपील्स विड्रॉ करनी पड़ेंगी और उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। उसी के बाद ही आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। आगे हम एक और कंडीशन देखते हैं वन टाइम सेटलमेंट की। इस आर्टिकल में जो कि पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में, उसमें मेंशन किया गया है कि एक से अधिक वर्षों में बकाया होने की दशा में किसी बकायेदार के लिए योजना का लाभ लेने हेतु सुविधा अनुसार कुछ वर्षों का बकाया जमा करने का विकल्प लिया जा सकता है। मतलब अगर कोई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऑप्ट करता है तो वो अपनी अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ईयर चूज कर सकता है। लेकिन अगर हम वेबसाइट के नोटिफिकेशन में देखें, ये इसके बिल्कुल ही पॉइंट नंबर 6 की ओर देखें, तो उसमें बताया गया है कि किसी बकायेदार को योजना का लाभ लेने हेतु सभी वर्षों का बकाया हेतु विकल्प लेना अनिवार्य होगा। किसी बकायेदार को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी विभिन्न वर्षों का संपूर्ण बकाया में से केवल कुछ वर्षों का बकाया अथवा किसी विशिष्ट वर्ष का संपूर्ण बकाया में से कुछ भाग के संबंध में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का विकल्प ले। अगर आप देखें तो इन दोनों पॉइंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगर आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो ऑप्ट करने से पहले डिपार्टमेंट से जरूर कंसल्ट कर लें ताकि आप सही तरीके से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकें। या अपने प्रोफेशनल से एडवाइस लेना ना भूलें।